नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भट्टी लेके आया हूँ क्लास 10th की साइंस, और साइंस में भी हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी पार्ट, जिसमें चैप्टर हमारा 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लास्ट वीडियो में जो हमने किया था लाइफ प्रोसेस का, हमने न्यूट्रिशन वाला पार्ट स्टार्ट किया था, और न्यूट्रिशन में देखा था हमने कि किस तरीके से ऑटोट्रॉप्स डिफर होते हैं किनसे, हेटरोट्रॉप से। हेटरोट्रॉप से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करके अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और ऐसा नहीं कर पाते जो ऑर्गेनिज्म, उनको क्या बोलते हैं, हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हेटरोट्रॉप्स क्या है, डिपेंड करते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स पे, किस लिए, फूड के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, डिपेंड करते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स पे। ऑटोट्रॉप्स में एग्जांपल आ रहा था हमारा प्लांट्स, जो कि फोटोसिंथेसिस करते थे। हेटरोट्रॉप की बात करूं तो एनिमल्स इसमें बेसिकली आते हैं। ये आ गए हमारे पास एनिमल्स। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, तो उसमें हम जो न्यूट्रिशन देखने जा रहे हैं वो है हमारा ह्यूमंस का, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे जो कॉम्प्लेक्स चीज आएगी वो है हमारे पास एंजाइम। एंजाइम ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे जो कि हर किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को क्या है, कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमारे फूड कंपोनेंट में प्रेजेंट होता है। अब कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे फूड में होते हैं हमारे पास फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स। कई बार हम वाटर को भी कंक्लूड करते हैं कि वो भी फूड का एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, H2O वाटर जो बोलते हैं हम, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये हमारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। हमको जो डाइजेस्ट करने होते हैं, और डाइजेशन में जो एंजाइम्स का काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स क्या है, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है किसमें, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे एंजाइम्स का। अगर मैं बात करूं फैट की, तो फैट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा। फैट को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, फैटी एसिड्स में, या फिर ग्लिसरॉल। ठीक है जी, तो ये क्या है, हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स है, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये काम कौन करा रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में कन्वर्ट कराने का, ये कराते हैं हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम्स। ठीक है, इसी तरीके से प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं हम किसमें, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, किसकी, प्रोटीन्स की। उसके बाद कार्ब्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज। ठीक है, या फिर हमारा फ्रुक्टोज, ईटीसी, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कि सारे काम कौन करवाएंगे, हमारे एंजाइम्स कराएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और किसका क्या काम होता है डाइजेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे डायग्राम इसका।
देखिए स्टार्ट करते हैं हम कहां से, माउथ से। ये वाला पार्ट है मेरा माउथ, ठीक है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे मुझे मिलेंगे टीथ, अपर जॉ, ये हो गए लोअर टीथ, ठीक है। और मेरे पास बीच में एक पार्ट आता है जिसको बोलता हूं मैं टंग, इस तरीके से, ये हो गए टंग। तो इस पूरे पार्ट को मैं नाम देता हूं बक्कल कैविटी। क्या नाम देता हूं मैं, बक्कल कैविटी। ये आ गया पूरा पार्ट बक्कल कैविटी, ठीक है। अब बक्कल कैविटी से क्या है, माउथ से एंटर हुआ फूड, बक्कल कैविटी में पहुंचा। अब सबसे पहला काम करेगा टीथ। टीथ का काम होता है खाने को काटना और ग्लाइंड करना। ग्राइंडिंग, ठीक है जी। ग्राइंडिंग में क्या होता है कि बड़े पार्टिकल को, जो लार्ज फूड पार्टिकल्स है हमारे, उनको कन्वर्ट कर देंगे वो किसमें, स्मॉल फूड पार्टिकल्स में। जैसे कि मैं एक फूड पार्टिकल ले रहा हूं, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में, ये रहा, ठीक है। तो ये काम किसका है, हमारे टीथ का है, ग्राइंडिंग करने का, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास है टंग। दूसरा पार्ट कौन सा है, टंग। तो टंग क्या काम करती है, टंग करती है मस्टिकेशन। टंग का काम होता है मस्टिकेशन, मस्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ही क्या है खाना एक जॉ की तरफ जो है, एक साइड लेफ्ट हो या राइट हो, उधर की तरफ क्या है वो ग्राइंडिंग हो रहा है, ठीक है। ग्राइंडिंग होने के साथ क्या है, अब उसको टंग क्या है दूसरी तरफ पलट देगी। फिर उसमें क्या है, अब ये क्या है रफ है, ठीक है। रफ को क्या है, एक तरीके से ये सूखा खाना है। अब इसमें मिक्स होगा सलाइवा। सलाइवा कहां से निकलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरीके से सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती है, सलाइवा सीक्रेट करती है। ये आगे मेरे पास सलाइवा, तो ये फूड को बना देता है वेट, गीला, ठीक है। अब उसमें मिक्सअप करना है सलाइवा को, तो वो भी कौन कराएगा, टंग कराएगी, ठीक है। खाने को इधर से उधर पलटना है, कौन कराएगा, टंग कराएगी। तो ये सारा काम कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है हमारे बक्कल कैविटी में। अब बक्कल कैविटी में ये सारा काम हुआ, तो अब काफी हद तक क्या है, जो फूड पार्टिकल है वो बड़े से छोटे में कन्वर्ट हो गए। बट यहाँ पे जो सलाइवा का नेचर है, तो सलाइवा का नेचर है कि वो क्या है, किसको डाइजेस्ट करेगी, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगी। और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमाइलेज, ठीक है। तो ये एमाइलेज क्या है, जो भी फूड में कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको सिंपल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये फूड क्या है, अंदर की तरफ इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इस तरीके से, ठीक है। इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस, ठीक है। मतलब जो फूड है हमारा वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी एंगल्फ होने से पहले, तो उसको बोलूंगा मैं बोलस। अब हमारी बॉडी क्या है, इसको एंगल्फ करेगी, इस ट्यूब में आ जाएगा ये खाना, तो इसको बोलते हैं हम ईसोफेगस। क्या नाम देते हैं इसको, ईसोफेगस, ठीक है। या फिर हम इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। ये बोलस क्या है, इस फूड पाइप के थ्रू कहां पे जाना है, इस स्टमक में जाना है, इसको बोलते हैं हम स्टमक। ये पहुंच गया स्टमक, और स्टमक में जाते हुए इसमें किसी भी तरीके का कोई सीक्रेशन नहीं होगा, मतलब कि कोई भी एंजाइम यहाँ पे ईसोफेगस में नहीं निकलता है, ठीक है। तो डाइजेशन जो होना था वो फूड में हो गया। अब सिर्फ बोलस क्या है, जाएगा थ्रू ईसोफेगस, कहां पे जाएगा, स्टमक में जाएगा। अब यहाँ पे जाते जाते क्या है, ये इस तरीके से ये फूड है, ये जा रहा है नीचे की तरफ ऐसे। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा, तो ये पाइप क्या है, अपने आप को साइज में एनलार्ज कर लेगा, जहां पे फूड होगा वहां पे अपने आप को एनलार्ज कर लेगा। तो इसकी मसल्स होती है, ईसोफेगस क्या है, मसल्स का बना हुआ होता है, वो क्या है अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है जैसे फूड की मूवमेंट होती है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या है, फूड क्या है नीचे की तरफ चलता है, स्टमक की तरफ। अब स्टमक में पहुंच गया फूड, ठीक है। तो ये क्या है, अपनी रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा। और जब ये इसको मूव करा रहा था, इस मूवमेंट को नाम दे रहे थे हम, इस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टेल्टिक, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट।
जो मूवमेंट हमारे ईसोफेगस ने कराई है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दे रहे हैं। ठीक है, ये इस मसल्स की वजह से, जो ईसोफेगस में मसल्स प्रेजेंट है इसकी वजह से मूवमेंट हुई है, जो फूड को क्या है आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कराएगा। ठीक है, अब फूड पहुंच गया मेरा कहां पे, स्टमक में। ये पहुंच गया स्टमक में। स्टमक में पहुंचने के साथ ही क्या होगा, स्टमक की एक लेयर होगी इस तरीके से पूरी, ये लेयर। ठीक है, तो इस लेयर से क्या होगा, इस लेयर के अंदर होते हैं ग्लैंड्स प्रेजेंट, यहाँ पे इनको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इस मेम्ब्रेन के, जो स्टमक की मेम्ब्रेन वॉल है उसके अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं स्टमक में इस तरीके से। ठीक है जी, ये निकाले इन्होंने कौन से, एंजाइम्स। ठीक है, अब इन एंजाइम्स के साथ कुछ और चीजें भी निकलेंगी। तो ये स्टमक के कंडीशन में क्या है, पहली चीज एक निकलेगा हमारे पास पेप्सिन, ये है एंजाइम। ठीक है, दूसरा निकलेगा हमारे पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड हमारे पास निकलेगा म्यूकस। देखिए, जैसे ही फूड पहुंचा है यहाँ पे स्टमक में, तो इसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है, जो वॉल में प्रेजेंट है, ये क्या है, एंजाइम्स निकालेंगे। ठीक है, एंजाइम्स के साथ HCl निकलेगा और म्यूकस निकलेगा। अब ये जो एंजाइम निकला है ये होता है हमारा इनएक्टिव। ठीक है, तो स्टमक में जो एंजाइम है मेरा वो है इनएक्टिव। इनएक्टिव को, एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम होता है हमारा HCl का। तो HCl का पहला काम क्या है, इसको एक्टिवेट करेगा, ये कर दिया इसको एक्टिवेट। सेकंड, जो फूड मेरा आया है तो फूड का नेचर कैसा है, फूड है हमारा एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब कि बेसिक, ये आ गया एल्कलाइन। ठीक है, तो बेसिक फूड है। बेसिक फूड बना किसकी वजह से, सलाइवा की वजह से। ठीक है, क्योंकि सलाइवा का पीएच होता है 7 से ज्यादा, तो बेसिक क्या इस फूड को क्या कर देगा, बेसिक बना देगा। तो ये बेसिक फूड स्टमक में आके HCl से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका दूसरा काम क्या आ गया, फूड को करेगा न्यूट्रल, न्यूट्रल द फूड। ठीक है, दो काम हो गए HCl के। तीसरा कि फूड के साथ अगर कोई जर्म्स आ जाते हैं, कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ जाते हैं, तो ये HCl ही क्या करता है, उनको डिग्रेड कर देगा, उनको किल कर देगा। ठीक है, तो ये इसका तीसरा काम आ गया मेरे पास कि ये क्या करेगा, ये किल करेगा इनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, HCl के 3 काम आ गए। एक तो पेप्सिन एंजाइम को क्या है, एक्टिवेट कर देगा। दूसरा, ये न्यूट्रल कर देगा फूड को। ठीक है, और तीसरा काम है इसका कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी फूड के साथ आए उसको किल कर देगा। तो ये तीनों काम हो गए मेरे HCl के। अब करते हैं बात हम म्यूकस के। देखिए, HCl क्या है, एसिड है, तो ये बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, हमें पता है। ठीक है, तो ये क्या है, इस बॉल को, जो ग्रीन कलर की स्टमक की बॉल दिख रही है, इसको भी डिग्रेड कर सकता है। तो इसको बचाने के लिए स्टमक की जो ग्लैंड्स होती है वो क्या है, म्यूकस सीक्रेट करती है, ये वाली। तो ये इसका काम होता है कि ये HCl के नेचर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करती है स्टमक की वॉल्स को। तो म्यूकस क्या करती है, प्रोटेक्ट स्टमक वॉल। क्लियर है, तो ये काम कहां तक आ गया हमारा कि म्यूकस का क्या काम था, स्टमक को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, अब फूड क्या है, स्टमक से जो भी होना था उसका हो गया। अब उसने क्या है, कार्ब तो उसमें डाइजेस्ट हो गए थे माउथ में ही। उसके बाद स्टमक में आते आते क्या है, पेप्सिन ने एंजाइम्स, जो पेप्सिन एंजाइम है उसने डाइजेस्ट कर दिया प्रोटीन पार्ट को। ठीक है, तो प्रोटीन पार्ट क्या है मेरा, देखिए पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके क्या बना देगा, पेप्टाइड्स। ये पेप्सिन का काम है और ये कहां पे हो रहा है, इन स्टमक, ये स्टमक में हो रहा है। तो प्रोटीन से क्या बन गया, पेप्टाइड बन गया। आइए, अब हमारा पेप्टाइड मतलब प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गए, कार्ब भी डाइजेस्ट हो गए। अब जो फूड है वो किधर की तरफ मूव करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा। तो ये जो ग्रीन कलर के हाईली कॉइल्ड मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन किससे कनेक्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन से।
ये मेरे पास है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन ये पूरा एंड है, यहां पे ये ओपनिंग को बोलते हैं एनस। ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं हम एनस, और इस पार्ट को हम बोलते हैं रेक्टम। क्या नाम है इसका? रेक्टम, ठीक है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड जो है एंटर करने वाला है, तो उससे पहले कुछ और पार्ट्स मुझे दिख रहे हैं। ये मेरे पास है पैंक्रियाज, इसको क्या नाम दूंगा मैं? पैंक्रियाज। ये है पैंक्रियाज। ये मेरे पास है लीवर, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है ये मेरे पास है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो तीन पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ने से पहले स्टमक के पास प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से? पैंक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर। अब इनका काम क्या होता है? लीवर क्या है? बाइल जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। बाइल एंजाइम्स, कलेक्शन ऑफ एंजाइम्स होते हैं बाइल, उसको सीक्रेट करता है कौन? लीवर। वो सीक्रेट होने के बाद स्टोर होते हैं किसमें? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर कब रिलीज करता है? जब यहां से फूड निकल रहा होता है, ठीक है। किसमें? इस वाले पार्ट में। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है मुझे, इस वाले पार्ट में ये सीक्रेट कर देगा इस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर से। पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भेज देगा अपने बाइल जूस को। पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूसेस निकालते हैं, जो सेम काम करते हैं। जैसे बाइल जूस अपने एंजाइम्स को भेज रहा है, ऐसे पैंक्रियाटिक जूस किस टाइम भेजेंगे? जब फूड स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होगा, ठीक है। एक एक करके सारे पार्ट्स हम देखते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए पहला आ गया मेरे पास लीवर, ठीक है। तो लीवर कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, ऐसे लीवर के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस तरीके, ठीक है जी। तो ये क्या है मेरे पास? लीवर। ये वाला पार्ट है मेरे पास गॉल ब्लैडर, ठीक है। देखिए लीवर का काम होता है बाइल जूस निकालने का, ठीक है। क्या निकालने का? बाइल जूस, ठीक है। जो कि किसको डिग्रेड करेगी? जो करेगी फैट को डाइजेस्ट, ठीक है जी। फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं बाइल जूस, ठीक है। अब बाइल जूस क्या करेगा? स्टोर होगा कहां पे? स्टोर इन गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में आके क्या है? ये स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रही थी, ठीक है, जहां पे ये कनेक्टेड थे इस तरीके से, अब यहां पे क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई है ऐसे इस तरीके से। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये जो पार्ट है मेरा ये वाला, ये बोला जाता है जंक्शन, ठीक है जी। जंक्शन किसका? स्टमक का और स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो यहां से फूड क्या है? अंदर जा रहा है, उसमें क्या है? यहां से मिक्स हो गई ये कौन कौन से? गॉल ब्लैडर से जो हमारा बाइल जूस आया है ये फूड में मिक्स हो गया। अब ये फूड में मिक्स हो गया क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चल जाएंगे, ठीक है, चले जाएंगे आगे। दूसरी तरफ मेरे पास प्रेजेंट था यहाँ पे, देखिए ये कौन सा था? पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, ठीक है। तो अगर मैं पैंक्रियाज की बात करूं तो पैंक्रियाज क्या निकालते हैं? पैंक्रिएटिक जूसेस, पैंक्रिएटिक जूसेस, ये रहे। तो पैंक्रियाज क्या निकालते हैं? पैंक्रिएटिक जूसेस निकालते हैं। इनमें भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये एंजाइम एक तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और प्रोटीन के साथ किसको? कुछ फैट्स को भी डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास पैंक्रिएटिक जूसेस। तो ये भी क्या है? इस टाइम पे ये भी इसमें मिक्स हो जाएंगे फूड में। तो फूड में इस कंडीशन पे क्या है कि बाइल जूसेस आ गए, उसके साथ पैंक्रिएटिक जूसेस आ गए, और अब ये किधर की तरफ चल दिए? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चल दिया, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जब फूड पहुंचा है, ये मान लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पे फूड पहुंच गया, ये रहा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है जी। तो
अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कौन कौन से एंजाइम है? एक तो मेरे पास बाइल है, बाइल जूस, ठीक है। दूसरा पैंक्रिएटिक जूस, पैंक्रिएटिक जूस। ये सबको पता चल गया कहां से आया है? बाइल जूस आया है कहां से? लीवर से होता हुआ, गॉल ब्लैडर से होता हुआ फूड में, ठीक है। और पैंक्रियास से कौन आया? पैंक्रिएटिक जूस। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपने तो निकाले नहीं है। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी? यहाँ पे इनके पास क्या होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है ऐसे, ठीक है, जिनसे एंजाइम निकलते हैं। कौन से? ठीक है, तो इनको बोल देंगे इंटेस्टाइनल जूसेस। क्या नाम देंगे इनको? इंटेस्टाइनल जूसेस। इसमें क्या है? कलेक्शन होते हैं, ये कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं होता। इसमें कार्ब के भी एंजाइम होते हैं, इसमें प्रोटीन के भी एंजाइम होते हैं और इसमें फैट के भी एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो अब ओवरऑल जो डाइजेशन होने वाला है मेरा, तो ओवरऑल डाइजेशन मेरा कहां पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस किसको डाइजेस्ट कर देगा? फैट को डाइजेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या गया? फैट चला गया, ठीक है। पैंक्रिएटिक जूस किसको डाइजेस्ट करेंगे? प्रोटीन्स को करेंगे, तो यहाँ पे प्रोटीन्स चले गए, ठीक है। और इंटेस्टाइनल जूस मिक्सअप होके फैट प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गए, फिर बचे कार्ब, तो कार्बोहाइड्रेट्स को इंटेस्टाइनल जूसेस डाइजेस्ट कर देंगे। तो तीन ही पार्ट से मेरे पास जो डाइजेस्ट होने वाले थे। फैट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फैटी एसिड्स में, ये हो गए हमारे फैटी एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स डाइजेस्ट होगा किसमें? एमिनो एसिड्स में, ये हो गए मेरे पास एमिनो एसिड। और कार्बोहाइड्रेट्स किसमें डाइजेस्ट होंगे? हमने दे लिया इसको ग्लूकोज, ये नाम आ गया ग्लूकोज। तो ये सारे एंजाइम, ये सारे जो कंपोनेंट से फूड के कन्वर्ट हो गए हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स में। ये किसकी वजह से हो पाए हैं? बाइल जूस, पैंक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूसेस की वजह से, ठीक है। और ये सारा डाइजेशन कहां पे हो रहा है? इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है, ठीक है। तो सारा डाइजेशन मेरे पास कहां पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेशन प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब आता है एब्जॉर्प्शन। देखिए ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है मेरे पास, और इसके अंदर की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे, ठीक है। तो मैं एक पार्ट को, ये दोनों तरफ ही होंगे ऐसे, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ही लेयरिंग होगी, ठीक है। इसको मैं एनलार्ज करके अगर देखूं, इस पार्ट को मैंने क्या करा? इस पार्ट को एनलार्ज कर लिया ऐसे, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये कोई एक लेयर है ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? इस तरीके से, ठीक है। देखिए इनमें क्या होते हैं? इनमें होते पोर्स, ठीक है जी, आ जाइए, ठीक है। ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास है फूड पार्टिकल्स, जो कि फैट के फैटी एसिड्स हो सकते हैं, ग्लिसरॉल हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकते हैं, एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म होगी फूड की, ठीक है जी। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? इनको इसमें एब्जॉर्ब होना है। तो एब्जॉर्ब किस तरीके से होंगे? ये एब्जॉर्ब इन पोर्स के थ्रू अंदर ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गए अंदर एब्जॉर्ब, ठीक है। अंदर क्या है? अंदर है ब्लड की सप्लाई, ये पूरी है ब्लड की सप्लाई, इस तरीके से ये पूरा ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो भी फूड के सिंपल मॉलिक्यूल्स है, ये थ्रू दिस पोर्स क्या है? अंदर एंटर हो गए। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्ब होके कहां पे मिक्सअप हो जाएंगे? इन ब्लड, मिक्स
इन ब्लड। तो अब ये ब्लड में घुल चुके हैं पूरे कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स थे मेरे पास? फैटी एसिड, ठीक है, और ग्लूकोज और एमिनो एसिड, ठीक है। तो एमिनो एसिड हुआ, ग्लूकोज हुआ या फैटी एसिड, वो सारे क्या है मिक्सअप हो गए किसमें? ब्लड में। और ब्लड में मिक्सअप होने के बाद क्या पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, एक एक सेल एक एक टिश्यूज तक वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस था मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स मुझको दिख रही है ग्रीन कलर के, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको हम बोलते हैं विलाई। क्या नाम देते हैं? विलाई, ठीक है। और इनको बनाने का रीजन यही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बनाने का रीजन यही है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है जी। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, सरफेस एरिया बढ़ा के हमने क्या है फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिए जिनको हम नाम देते हैं विलाई। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब आगे क्या है, ये फूड तो ये तो है नहीं कि सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, सॉल्ट भी एब्जॉर्ब होते हैं, मिनरल भी, विटामिन भी, सारी चीजें यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब अगले पार्ट में हम पहुंचते हैं। अगला पार्ट मेरा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरीके से, ठीक है। तो पिछली इंटेस्टाइन को देखूं मैं तो वो कुछ इस तरीके से थी, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया पार्ट जुड़ के आता है, ये वाला, ठीक है। इस पार्ट का नाम है अपेंडिक्स। क्या नाम है? अपेंडिक्स। इस अपेंडिक्स पार्ट का कोई भी काम नहीं होता है इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेशन के प्रोसेस में कोई भी काम नहीं है इस अपेंडिक्स का, ठीक है। ये एक तरीके से नॉन वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फूड कहाँ पे एंटर कर गया। फूड मेरा एंटर कर गया लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं, ये क्या है मेरे पास? लार्ज इंटेस्टाइन है। ये आगे मेरे पास लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं, प्रोटीन्स की बात करूं, फैट की बात करूं, तो किसी भी तरीके का डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ एक काम है, वो है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन किस चीज का? देखिए, एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे वाटर का, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स का, ठीक है। हम बोल देंगे सम सॉल्ट्स, ठीक है। तो कुछ सॉल्ट्स का या फिर वाटर का क्या है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। कौन से पार्ट में? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारा कंक्लूड कर दिया हमने, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्लियर है? अब इसकी बात करूं मैं कि इसके बाद फूड कहां पे जाएगा। एब्जॉर्प्शन हो गया, फूड गया आगे इस तरीके से। अब ये एक पार्ट आया लास्ट में जिसको बोलता हूं मैं रेक्टम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट को क्या बोलता हूं मैं? रेक्टम। और इसकी एक ओपनिंग होती है, इसको नाम देता हूं मैं एनस, ठीक है। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया यहाँ पे, मान लिया ये फूड क्या है? अनडाइजेस्टेड। ये हमारी बॉडी में किसी काम का था ही नहीं। हमको कार्ब चाहिए था, कार्ब मिल गया। हमको फैट चाहिए था, फैट मिल गया। प्रोटीन चाहिए थे, प्रोटीन मिल गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये किसी काम का नहीं है हमारे लिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अनडाइजेस्टेड फूड बोल देंगे या फिर वेस्ट फूड बोल देंगे। इसकी क्या है? एग्जिट होनी है। अब एग्जिट होगी कहां से होगी? रेक्टम के थ्रू होगी, थ्रू एनस। ओपनिंग को बोलते हैं हम एनस। तो ये क्या है? बॉडी से बाहर चला जाएगा। इस प्रोसेस को मैं नाम देता हूं इजेशन। क्या नाम देता हूं मैं? इजेशन। तो इजेशन प्रोसेस है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड एनएस के थ्रू क्या है? बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये थे मेरे कुछ स्टेप्स। अब पीछे चलते हैं, देखिए इस पार्ट पे आते हैं अपने माउथ पार्ट पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे टीथ की। अगर मैं टीथ की बात करूं तो
बेसिकली हमको देखने को मिलते हैं कि जो टीथ होते हैं वो दो तरीके के आते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। एक तो अप टू 3 इयर्स, ठीक है। अप टू 3 इयर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हम मिल्क टीथ, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर दैट, ठीक है, जो टीथ आते हैं उनको बोलते हैं हम परमानेंट टीथ, ठीक है जी। तो दो पार्ट है मेरे पास, एक तो कौन सा है मिल्क टीथ और एक है मेरे पास परमानेंट टीथ। तो छोटी एज में जो दांत आते हैं उनको बोलते हैं हम मिल्क टीथ, और जो एक उस एज के बाद जो परमानेंट टीथ आते हैं उनको परमानेंट टीथ हम कंक्लूड करते हैं। अब इनमें होता क्या है परमानेंट टीथ में, इनमें क्या है 4 तरीके के दांत हमको देखने को मिलते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब इन चारों का काम क्या है, इंसीजर की बात करूं तो ये खाने को होल्ड करते हैं और क्या करते हैं कट, ठीक है। इनका काम होता है टीयरिंग का, चीरना, खाने को चीरने का, ठीक है। और प्रीमोलर और मोलर का काम जो होता है वो होता है ग्राइंडिंग। इसका काम होता है ग्राइंडिंग, मतलब वो खाने को पीसना, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने का। अगर मैं दांतों की गिनती देखूं तो 32 इनकी गिनती होती है, और इनका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं डेंटाइन फॉर्मूला, डेंटाइन फॉर्मूला, ठीक है जी। तो डेंटाइन फॉर्मूला मेरा होता है 2123 अपॉन 2123, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इस तरीके से नाम इनको हम देते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये किसके आगे मेरे पास फॉर्मूले, डेंटाइन दांतों का फॉर्मूला आ गया। ये एक जॉ का है, और एक जॉ में भी कौन सा, लेफ्ट या राइट वाला, ठीक है। अगर मैं पूरे जॉ की बात करूं तो यही फॉर्मूला मेरा बन जाएगा 2123 और 2123, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपर जॉ, ये लोअर जॉ, ये लेफ्ट वाला पार्ट, ये राइट वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आगे मेरे पास टोटल इनकी गिनती होती है हमारे पास 32, क्लियर है। अब इसके बाद टीथ के बाद टीथ डिके को और देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा, टीथ डिके। कई बार क्या होता है जब हम खाना खाते हैं तो हमारा कुछ पार्ट खाने का क्या है हमारे दांतों के बीच में फंस के रह जाता है, ठीक है। अब जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे माउथ में एंटर हो जाते हैं। तो वो क्या है, अब अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे, उस बचे हुए पार्ट को, जो फूड का पार्ट हमारे दांतों के बीच में बच रखा है, उसको डिग्रेड करके डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, बहुत सारे एसिडिक एंजाइम्स वो सीक्रेट करते हैं। तो जैसे ही वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो उनका अमाउंट होता है ज्यादा, तो फूड को डाइजेस्ट करने के साथ साथ क्या है, टीथ पे भी चला जाता है। और हमें पता है हमारा जो टीथ का पार्ट होता है आउटर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनेमल। ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है मेरा इनेमल, ठीक है। इनेमल पार्ट जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, जो एसिड्स एंजाइम्स जो निकाले हैं किसने, उन बैक्टीरिया जर्म्स ने, ठीक है, वो इस इनेमल पार्ट को भी क्या है डिग्रेड कर देते हैं। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे कोई फूड का पार्ट था इस तरीके से, ठीक है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एंजाइम्स रिलीज करे, ठीक है। तो वो क्या है, इसको डाइजेस्ट करने के साथ क्या है, इस पार्ट को भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो हाईली एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम टूथ डिके, टूथ डिके। इस कंडीशन में जब ये कंटिन्यूअस ये चीजें होती रहती है तो हमारे क्या है, आगे चल के डिके होता होता कहां तक पहुंच जाएगा, एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पल्प, और जिसकी वजह से पेन या फिर स्वेलिंग भी दांतों में देखने को मिलती है, जॉ में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम टीथ डिके। और अगर इसको हमें कम करना है तो हम क्या करेंगे,
कोई भी हमने लंच या डिनर किया, उसके बाद हम क्या है कोलगेट या जो हमारे टूथ पेस्ट होते हैं कोई सा भी हम यूज करेंगे, उससे क्या होता है उनका नेचर होता है बेसिक, तो बेसिक जब इन एसिड्स में मिलते हैं तो उसको कर देते हैं न्यूट्रल, तो उस कंडीशन में ये टूथ डिके होने से हमको प्रोटेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस था मेरा कौन सा, टूथ या टीथ डिके। क्लियर है? अगले पार्ट की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की, तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। बट कई बार क्या होता है जब हमारी बॉडी अच्छी तरह मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डिसरप्ट कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि एक्चुअल में जो एब्जॉर्प्शन होना है वाटर का, ठीक है, वो नहीं हो पाता, और उस कंडीशन में क्या है हाई या फिर मोर वाटर हमें देखने को मिलता है कहां पे, फीसिस में, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है। जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन अच्छी तरह काम नहीं करेगी तो वो एब्जॉर्प्शन भी अच्छी तरह नहीं कर पाएगी, तो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड इजेक्ट आउट हुआ है तो उसमें क्या है पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं डायरिया। क्या नाम देते हैं, डायरिया। ठीक है जी, क्या नाम देते हैं इसको, डायरिया नाम देते हैं। तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से क्या है, फीसिस में या फिर अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा, तो उसी कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, डायरिया नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस होता है कंप्लीट। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।